नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज में। मैं कृति पेश करती हूँ आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में घुसा बारिश का पानी। सीएम योगी को दूसरे रास्ते से निकाला गया बाहर। मारा गया हमास चीफ इस्माइल हानिया। ईरान ने की पुष्टि। सुपर ओवर में मैच जीतकर भारत ने किया T20 सीरीज पर 3-0 से कब्जा। यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास। उम्र कैद तक की सजा का है प्रावधान। नर्सिंग कोर्स में एंट्रेंस टेस्ट के बाद मिलेगा प्रवेश। NP-NC की मांग पर हाई कोर्ट ने दी अनुमति। विभाग ने जारी की प्रवेश मार्गदर्शिका। हरदा में अतिवर्षा, बाढ़, आपदा राहत और बचाव कार्य को जांचने मैदान में उतरे अधिकारी। टमाटर और प्याज के दाम हुए आधे। आवक और बिकवाली के दबाव में आकर गोभी, लौकी समेत अन्य सब्जियां हुई सस्ती। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसला बुजुर्ग। GRP आरक्षक ने जान पर खेलकर बचाई जान। कलेक्टर ने किया एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण। लापरवाह प्राचार्य को थमाया कारण बताओ नोटिस। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के तीसरे दिन मूसलाधार बारिश ने आफत बढ़ा दी है। हालत इस कदर बिगड़ गए हैं कि बारिश का पानी विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गया। बुधवार सुबह से लखनऊ में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस जोरदार बारिश का असर राजधानी स्थित यूपी विधानसभा तक पहुंच गया है। लखनऊ विधानसभा का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से बारिश के पानी से भर गया है। लखनऊ में तेज बारिश के बाद विधानसभा परिसर में घुसा पानी। भारी बारिश के बाद विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर पर जल भराव के कारण मुख्यमंत्री को दूसरे रास्ते से निकाला गया। वहीं बारिश के बाद हुए जल भराव में गाड़ी फंसने पर निजामाबाद आजमगढ़ में सपा विधायक अलम बदी को स्कूटर से घर जाना पड़ा। बता दें कि प्रदेश में वर्तमान समय में यूपी विधानसभा सत्र जारी है। बीते दिन यानी मंगलवार को प्रदेश सरकार ने सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने लखनऊ में अगले 7 दिनों तक वर्षा को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है तथा लखनऊ के नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने असुरक्षित भवनों, पेड़ों के संपर्क में आने से बचने की भी सलाह दी है। फिलिस्तीन में सक्रिय उग्रवादी संगठन हमास के सुप्रीम कमांडर इस्माइल हानिया की बुधवार तेहरान में हत्या कर दी गई है। मंगलवार को इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। उन्होंने ईरान के कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी की थी। वहीं बुधवार को तेहरान में हानिया के आवास को निशाना बनाकर मार दिया गया। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और उनके एक अंगरक्षक को मार दिया गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने हाल ही में एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है। इसके अनुसार तेहरान में उनके आवास को निशाना बनाकर उनकी हत्या की गई है। IRGC ने अपने बयान में कहा कि हमला बुधवार की सुबह किया गया था और घटना के कारण का पता लगाया जा रहा है। जांच जारी है। IRGC के बयान में कहा गया है कि हमास के इस्लामी प्रतिरोध के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख डॉक्टर इस्माइल हानिया को तेहरान में गोली मारी गई। इस घटना के बाद वो और उनके एक अंगरक्षक शहीद हो गए। हालांकि किसी भी समूह या व्यक्ति ने हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसका संदेह इजराइल की ओर है। हमास प्रमुख मंगलवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था तथा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से भी मुलाकात की थी। इस बीच इजराइल ने कहा है कि उसकी सेना किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता डेनियल हैगरी ने कहा कि हम बड़े पैमाने पर युद्ध किए बिना ही शत्रु का खात्मा करना पसंद करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जारी T20 सीरीज में एक तरफा अंदाज में शुरुआती 2 मैच जीतने वाली भारतीय टीम ने मंगलवार को सुपर ओवर में तीसरा और आखिरी मैच भी जीतकर श्रीलंका का T20 सीरीज में 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया है। भारत के लिए जीत के हीरो कप्तान सूर्य कुमार यादव रहे। मंगलवार को श्रीलंका के पल्ले के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला उस वक्त रोमांच की सारी पराकाष्ठा पार कर गया जब जीतता हुआ मैच श्रीलंका सुपर ओवर में हार गया। आखिरी मैच का नतीजा सुपर ओवर से निकला क्योंकि भारत के 137 रनों के जवाब में श्रीलंका भी निर्धारित 20 ओवर में इतने ही रन बना पाई। सुपर ओवर में श्रीलंका 2 विकेट खोकर सिर्फ 2 रन ही बना पाया क्योंकि भारत के 137 रनों के जवाब में श्रीलंका भी निर्धारित 20 ओवर में इतने ही रन बना पाया। सुपर ओवर में श्रीलंका 2 विकेट खोकर सिर्फ 2 रन ही बना पाया।
जिसके जवाब में भारत पहली ही गेंद पर चौका मारकर जीत गया। इस तरह कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की जोड़ी ने अपनी पहली ही सीरीज में विरोधी का 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया। भारत ने पहला मैच 43 रनों से तो दूसरा मैच 7 विकेट से जीतकर 3 मैच की सीरीज में पहले ही अजेय लीड बना ली थी। इसके पूर्व मैच के सुपर ओवर रोमांच में भारत की तरफ से सुपर ओवर डालने वाले स्पिनर ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने श्रीलंका के बल्लेबाज कुशल मेंडिस और कुशल परेरा को मात्र 3 गेंदों में पवेलियन लौटाकर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने ओवर की पहली ही गेंद पर वाइड डाली। इसके बाद उनके ओवर की पहली लीगल गेंद पर कुशल मेंडिस ने सिंगल लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कुशल परेरा आउट हो गए। उनका कैच रवि बिश्नोई ने पकड़ा। तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज पथुम निशंका स्ट्राइक पर आए, जो बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। इस तरह श्रीलंका सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन ही बना पाया। जवाब में भारत के लिए पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौका मारकर खेल खत्म कर दिया। यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद बिल पास हो गया है। अवैध धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने कानून का दायरा और सजा दोनों को बढ़ा दिया है। इस कानून के तहत किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन कराने, उत्पीड़न की घटना लव जिहाद के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा होगी। अभी तक ऐसे मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा होती थी और 50,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाता था। छल कपट या बलपूर्वक कराए गए धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन के मामलों में अब कानून ज्यादा सख्त हो गया है। धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग पाई जाने की स्थिति में अब 7 से 14 साल तक की सजा के साथ ही कम से कम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना होगा। मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग मान्यता फर्जीवाड़े से संबंधित मामले में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर पिछले शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार को इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियमों के आधार पर सत्र 2024-25 की मान्यता प्रक्रिया शुरू करने, नर्सिंग कोर्स में पाठ्यक्रमों में प्रवेश, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराकर प्रवेश दिए जाने की अनुमति दे दी है। अब नर्सिंग कोर्स में एंट्रेंस टेस्ट के बाद प्रवेश मिल सकेगा। विभाग द्वारा बताया गया है कि वर्तमान सत्र 2024-25 से प्रदेश के सभी शासकीय अनुदान प्राप्त और अशासकीय नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश राज्य स्तरीय केंद्रीकृत काउंसलिंग के माध्यम से होगा। विभाग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी नर्सिंग संस्थानों में गुणवत्ता बनाए रखने हेतु काउंसलिंग के पूर्व प्रवेश परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, जिसमें न्यूनतम अर्हत अंक लाने वाले विद्यार्थी ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे। प्रवेश परीक्षा कराने हेतु कर्मचारी चयन मंडल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश प्राप्त होते ही कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह निर्णय राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि नियमित जांच से नर्सिंग छात्राओं को उच्च मानकों की शिक्षा का प्रदाय सुनिश्चित होगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा, राज्य सरकार नर्सिंग छात्राओं के हितों की रक्षा करने और उनके उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ज्ञात हो कि हरदा जिले में 2 ही कॉलेज, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय तथा श्री स्वामी समर्थ कॉलेज नर्सिंग कोर्स संचालित करते हैं। मंगलवार को हरदा जिले के तीनों विकास खंडों टिमरनी, खिरकिया व हरदा में एक साथ खंड स्तरीय समितियों की बैठक संपन्न हुई। हरदा में जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में जिला पंचायत के सीईओ रोहित सिसोनिया ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिवर्षा की स्थिति में कंट्रोल रूम पूरी तरह सक्रिय रहे ताकि सूचनाओं के आदान प्रदान में बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारियों को अपने अपने मुख्यालयों पर ही रहने के निर्देश दिए ताकि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर राहत कार्यों में उनकी ड्यूटी लगाई जा सके। इसके अलावा अपर कलेक्टर डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा ने टिमरनी में तथा संयुक्त कलेक्टर सतीश राय ने खिरकिया में खंड स्तरीय समिति की बैठक ली और उपस्थित अधिकारियों को अतिवर्षा के कारण बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति बनने पर की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर डॉक्टर गौड़ा ने ग्राम दूधकच्छ की पुलिया का निरीक्षण किया, जबकि सीईओ सिसोनिया ने
अजनास रैयत का दौरा कर वहां नाले पर निर्मित पुलिया का निरीक्षण किया और उपस्थित अधिकारियों को पुलिया व रपटों के दोनों ओर बैरियर लगाने तथा अतिवर्षा की स्थिति में वहां होमगार्ड के सैनिक या कोटवार तैनात करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टरों को अतिवर्षा, बाढ़, आपदा राहत और बचाव कार्य प्रबंध को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। इसी आदेश के बाद कलेक्टर आदित्य सिंह ने अतिवर्षा के कारण बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए तीनों विकास खंडों में बाढ़ एवं आपदा राहत संबंधी खंड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए थे। पिछले एक सप्ताह में लगातार बारिश और सब्जियों की बम्पर आवक से दामों में 30 से 50% तक गिरावट आई है। जून में महंगी बिक रही मिर्च और टमाटर अब 35 से 40 रुपये किलो हो गए हैं। प्याज की कीमत भी थोक में 20 से 25 रुपये और रिटेल में 40 रुपये किलो हो गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले कई माह से सब्जियों के रोज रोज बढ़ते दामों से आम लोगों के जेब पर अतिरिक्त दबाव लगातार बढ़ रहा था। वहीं कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लगभग ना के बराबर सब्जियों के सेवन से तौबा कर ली थी। हालांकि अब अच्छी बरसात के बाद अब सब्जी मंडी में नई सब्जियों की आवक हो रही है। इसके चलते भावों में गिरावट आना शुरू हो गई है। जून में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम जुलाई में गिरना शुरू हो गए हैं। इससे हरी मिर्च का तीखापन भी कम हुआ है। वहीं टमाटर के दाम भी कम हुए हैं। टमाटर, मिर्च, गोभी और लौकी के दामों में 30 से 50% तक गिरावट हुई है। 2 माह पहले 70 से 90 रुपए किलो तक बिक रही मिर्च, टमाटर अब 35 से 40 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। स्थानीय मंडी में प्याज थोक में 25 से 30 रुपए किलो बिक रही है, जबकि रिटेल में प्याज 40 रुपए किलो है। सब्जी विक्रेता जय जायसवाल के मुताबिक सब्जियों की बम्पर आवक से भावों में गिरावट हुई है। अब सब्जियां 15 दिन पहले के मुकाबले 30 से 50% तक सस्ती हो गई हैं। मेथी, पालक, कद्दू, फूल गोभी, अदरक, करेला, गिलकी में भी गिरावट दर्ज हुई है। अभी हमारे क्षेत्र में बारिश अच्छी हुई, अच्छी खासी बारिश हुई। पिछले वीक भी अच्छी बारिश हुई और इसकी वजह से सब्जियों की आवक बढ़ गई है। टमाटर जो पहले 80, 90, 100 था, अब 50 रुपये किलो हो गया है। प्याज में भी बहुत कमी आ गई है। प्याज भी 30 से 40 के बीच बिक रहा है। और हर सब्जी की रेट कम हो गई। जैसे गिलकी 80 रुपये किलो थी, आज 30 रुपये किलो हो रही है। भिंडी 30 रुपये किलो। हर सब्जियां कम रेट में हो गई है। बारिश बहुत अच्छी हुई है। इस वजह से ही मुख्य कारण यही है कि बारिश अच्छी हुई और फसलें पैदा हुई। किसानों का अच्छा लाभ मिल रहा है। किसानों को फसलों की अच्छी पैदावार मिल रही है और वही सब्जियां मंडी में आ रही है और ज़्यादा आवक से भाव कम हो रहे हैं। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। यह पंक्तियां उस वक्त चरितार्थ हो गई जब मंगलवार को बुरहानपुर जिले के लालबाग रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात जीआरपी आरक्षक की तत्परता से एक यात्री की जान बच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पठानकोट एक्सप्रेस रवाना हो रही थी, उस समय चलती ट्रेन पर एक यात्री चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया। उस वक्त ड्यूटी पर तैनात आरक्षक प्रकाश तिवारी ने अपनी जान पर खेलकर यात्री को बचाया। यात्री की पहचान देवलाली नासिक निवासी फखरुद्दीन सैया के रूप में हुई है। आरक्षक तिवारी ने बताया कि पहली बार में यात्री को बाहर निकालने में सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरी बार में उसे बचा लिया गया। इसके बाद बुजुर्ग यात्री को कुशलता के साथ कुशीनगर एक्सप्रेस से गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने बुधवार को रहटगांव स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम महेश बंडोले और प्राचार्य के साथ स्कूल परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विद्यार्थियों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने विद्यालय परिसर के बाहर स्थित खुले मैदान की साफ सफाई कराकर उसे खेल मैदान के रूप में विकसित कराने का भी निर्देश दिया। विद्यार्थियों ने चर्चा के दौरान कलेक्टर सी को अवगत कराया कि विद्यालय में मेन्यू के अनुसार खाना व नाश्ता नहीं दिया जाता है। छात्रावास में पलंग और बिस्तर तथा कक्षाओं में फर्नीचर की भी कमी है। प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरण नहीं है तथा हॉस्टल में पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है। विद्यार्थियों की परेशानी जानने के बाद कलेक्टर सी ने विद्यार्थी को आश्वस्त किया कि कुछ दिनों में उनकी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए कि गुरुवार को फिर से स्कूल की विस्तृत निरीक्षण कर समस्याएं पता लगाएं और उनके निराकरण की व्यवस्थाएं करें। वही विद्यालय की
अव्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर सी ने प्राचार्य के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। दौर के दौरान कलेक्टर सी ने विद्यार्थियों से कहा कि हायर सेकेंडरी स्तर के विद्यार्थियों को नीट और जेईई परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चे सिर्फ मेहनत करें, उनके स्कूल व हॉस्टल से हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। निर्देश के दौरान यह बात सामने आई कि विद्यालय में आवश्यक सामग्री के लिए टेंडर के जिस एजेंसी को अधिकृत किया गया है उसके द्वारा सामग्री समय पर नहीं भेजी जाती है, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी आ रही है, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम को टेंडर प्रक्रिया दोबारा करने और विद्यालय को सामग्री प्रदाय की व्यवस्था सुधारने के भी निर्देश दिए।